अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने इंतजामिया और इमदादी अमले में 30% कटौती का मंसूबा बनाया है। डेल्टा एयरलाइंस का कहना है कि वो मौसम खिजा में कटौतियों से बचने के लिए बाय आउट और वक्त से पहले रिटायरमेंट की पेशकश में तोसी कर रही है। Let's bear in mind that the job of the airlines is to ये बात याद रखने की है कि फ़िज़ाई कंपनियों का काम अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अगर उनकी परवाज़ें पहले की तरह नहीं हैं तो जाहिर है वो अपनी कवरेज कम ही करेंगे और फिर उनके काम में बहुत ज़्यादा कमी आई है, इसलिए उन्हें मुलाजमीन को भी फारिग करना पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं कि अगरचे 30% कटौती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि गुज़श्ता 5 सालों में मुसाफिरों की तादाद बढ़ने की वजह से मुलाजमीन की तादाद भी तेज़ी से बढ़ी थी। गुज़श्ता 5 वर्षों में अमरीकी एयरलाइंस में मुलाजमीन की तादाद में तकरीबन 25% इजाफा हुआ है। मार्च 2015 में ये तादाद 6 लाख थी, जो इस साल 7,50,000 के करीब पहुँच गई है, और इसके मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद देखें तो वो महज 15% बढ़ी है। कोरोना वायरस एड रिलीफ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्ट के इमदादी प्रोग्राम के तहत अमेरिकन एयरलाइंस को $5.8 अरब के साथ साथ शरह सूद में भी छूट दी जाएगी। यूनाइटेड एयरलाइंस को तकरीबन 5 अरब, डेल्टा एयरलाइंस को 5.4, जबकि साउथ वेस्ट को $3.3 अरब तक की मदद फराहम की जाएगी। अपने एक बयान में अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा है कि इमदादी रकम के साथ साथ उसने इस मौसम गर्मा में पहले के मुकाबले में चंद सौ कम परवाजें चलाने का मंसूबा बनाया है, इसलिए उन्हें कम मुलाजमीन और अमला दरकार होगा। दुनिया भर में फ़ज़ाई कंपनियों ने तकरीबन 15,000 जहाज़ों को खड़ा कर दिया है और कुछ तैयारों को आमदन के पेश नज़र सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अदीस अबाबा में इथियोपियन एयरलाइंस के इंजीनियर्स ने तैयारों को कार्गो जहाज़ों में बदलने का काम शुरू कर दिया है। हम मुसाफिर तैयारों को कार्गो जहाज़ में बदल रहे हैं। हमने अब तक 20 मुसाफिर तैयारों को कार्गो जहाज़ में बदला है। इथियोपियन एयरलाइंस को जनवरी से मार्च के दौरान $50 करोड़ से ज्यादा का खसारा हुआ है, लेकिन कंपनी के CEO इसे उम्मीद अफजा करार दे रहे हैं। We see some kind of maybe 50% recovery in the summer because मौसम गर्मा में 50% तक नुकसान का अजाला हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग घरों में बंद रहकर तंग आ चुके हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं यूरोपीय और अमरीकी हुकूमतें अब काम शुरू कर रही हैं और लोग भी बाहर आ जा रहे हैं। निस्बतन सस्ती बरतानवी एयरलाइन ईजी जेट ने भी अपने मुलाजमीन में 1/3 कमी की है। साउथ अफ्रीकन एयरवेज, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, लताम और एवियांका समेत कई बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। उन्हें कुछ वक्त चाहिए ताकि वो एक बार फिर कदम जमा सकें। उनके कर्ज ख्वाहों को इंतजार करना होगा, क्योंकि उन्हें पहले अपने कारोबारों को खत्म होने से बचाना है। माहिरीन का ख्याल है कि बंदिश खत्म होने के बाद भी फ़ज़ाई कंपनियों की बहाली का दारोमदार कई दीगर बातों के साथ साथ इस अमर पर है कि मुसाफिर फिर से एतमाद के साथ परवाज कर सकते हैं। मरियम दयालो के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।